हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर्यस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का लेसन 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कुछ नंबर्स के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। नंबर्स मेरी कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, आगे बढ़ते चला जाएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी नेचुरल नंबर्स वाला ही रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, है ना। और इंटीजर्स क्या होता है? मेरा माइनस में भी होता है, ज़ीरो भी होता है और प्लस में भी नंबर्स होते हैं, है ना। और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और इधर भी बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, ध्यान देने योग्य बात ये है कि जीरो से बड़ा क्या होता है? 1। अगर जीरो की राइट साइड में जाते हैं तो नंबर जो है मेरा बढ़ते जाता है। अगर जीरो से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नंबर मेरा घटते चला जाता है, ठीक है। अब है रेशनल नंबर क्या है? तो अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स में है। और इंटीजर्स मेरा प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर जो होगा, ये क्यू कहाँ है? डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है? -2/3 जो कि मेरा निगेटिव नंबर है, 6/7 है ना। 6/7 क्या है? मेरा पॉजिटिव नंबर है। 9/-5 ये भी निगेटिव नंबर है। और 0/2, तो देखिए हम 0/2 लिख सकते हैं, 2/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0/2 का वैल्यू क्या आता है? 0 ही आता है, ठीक है। लेकिन क्या नोट हमको करना? a/0 इज आपका क्या होगा? ये 0 चूंकि डिनोमिनेटर में है, ये इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है ना। कैन नॉट इज नॉट डिफाइंड। ए इज एन इंटीजर, और ए यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर है। वो इंटीजर मेरा प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है ना। कुछ इसके रूल्स हैं, कैसे एक है एसोसिएटिविटी, ठीक है। इसमें क्या आता है? ए इंटू बी ब्रैकेट में बी इंटू सी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में क्या है मेरा? ए इंटू बी इन ब्रैकेट के बाहर इंटू सी, है ना। यहाँ क्या देख रहे थे? ए जो था मेरा ब्रैकेट के बाहर था। यहाँ क्या है? ए और बी जो है ब्रैकेट में आ गया, लेकिन सी जो है वो ब्रैकेट के बाहर हो गया है। तो ये क्या कहलाता है? एसोसिएटिविटी, ठीक है। फिर एक है कम्यूटेटिविटी। इसमें क्या है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वही मेरा बी प्लस ए का भी वैल्यू आएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब है हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज मेरा 1.1 क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, है ना। हमको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज करते हुए और इसको फाइंड करना है, इसका वैल्यू को, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन मेरा ये था, ठीक है। 2-2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये यहाँ का इंटू वाला देखते हैं और यहाँ का मल्टीप्लिकेशन वाला जो देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं? 3/5 जो है दोनों साइड है ना। तो हम क्या करते हैं? इसको एक जगह पे कर देते हैं, यानी इसके बगल में इसको ले आते हैं, ठीक है। लेकिन देखिएगा इसमें साइन जो है मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसके बाद प्लस का साइन था
तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, जो इसके पहले है, इस 3/5 इंटू 1/6 के पहले माइनस का साइन है, वही माइनस का साइन हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, प्लस 5/2। अब ये कैसे हुआ, तो इसको हम कम्यूटेटिव की तरह किए, है ना, इसको हम एक जगह पे ले आए। अब क्या है मेरा, अब इसको 3 मेरा कट गया, है ना, ये 3 2 जा 6 हो गया, इसको हम पहले भी काट सकते थे, नहीं यहाँ पे भी काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, और ये क्या हो जाएगा 1/, यहाँ नहीं कुछ है यानी कि 1 है, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, और ये 5 2 जा क्या होगा 10 होगा, यानी 1/10 हो जाएगा। तो ये जब 1/10 होगा, और हम देखते हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 1 यहाँ है, यहाँ भी है, नहीं यहाँ पे किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो नंबर ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, हम क्या करते हैं -1/5 जो है हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ जब तब क्या बचेगा 2, यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। फिर है यहाँ पे, अब चूंकि माइनस को हम बाहर ले गए हैं, इसलिए जब हम माइनस जब बाहर हम ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो क्या होता है इसका ऑपोजिट साइन यहाँ पे आता है, ठीक है, क्या आता है ऑपोजिट साइन। अगर मेरा प्लस होता तो यहाँ पे अभी माइनस लिखते, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 1/5 तो चला गया है मेरा बाहर, तो ये हो गया 1/2, है ना, इस प्लस 5/2। तो ये कैसे जो बाहर कैरी हम ले लिए वो कैसे लिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, है ना। फिर ये क्या हो गया -1/5, इसको सॉल्व किए तो क्या होगा LCM 2 आएगा, ये 2 2 जा 4 हो गया प्लस 1। क्यों 2 2 जा 4 हो गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी कि 1 है ना। तो 1 को हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 आ जाए, तो 2 से, यानी 2 को जितना से नीचे मल्टीप्लाई करते उतना ही से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करते, यानी 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 आता है 1, यानी ऊपर वाला सेम रह जाएगा। अगर आपका LCM उसका डिनोमिनेटर आता है तो वो ऊपर का नंबर ज्यों का त्यों लिखा जाता है ना, यही कारण है। प्लस 5/2, तो ये क्या हो गया -1/5 -1/5, और ये हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5/2 प्लस 5/2, ठीक है। अब यहाँ 5 मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस वाले नंबर को पहले लिख देते हैं, और ये -1/2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये क्या हो गया मेरा 1/2 हो गया, है ना, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 हम कैरी बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बच गया 5, और यहाँ क्या बच गया 1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, है ना, 2 2 जा 4, आंसर क्या आ गया मेरा 2, है ना, आंसर आ गया 2, ठीक है। फिर है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि हम चाहे तो उसको पहले भी काट सकते हैं, है ना। क्या बोले थे कि हम चाहे तो इसको पहले भी काट सकते हैं, तो इस बार वही हम काम किए, इसको हम पहले काट दिए, है ना। तो अब क्या है, अब हम उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन वाला अगर देखते हैं कि जो जिसका जो कॉमन होता है ना, जिसका जो कॉमन होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 2 × 2 है ना, यहाँ 5 × 7 है, यहाँ क्या है 7 × 5 है। तो हम किसको साइड एक जगह लाएंगे, ये वाले को और ये वाले को, है ना। हम इसको इधर ले आते हैं, यानी ये नंबर हम लिखते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है 2 3 जा क्या होता है 2 3 जा 6, 2 × 3 इसको लिखे हैं,
उसके बाद ये क्या लिखे हैं 5 इंटू 7 है ना। और ये जो माइनस, इसका जो माइनस था इसको हम ले आए हैं इस साइड, बाहर में ले आए है ना। उसके बाद क्या हो गया, ये माइनस और ये वाला आपका है 1/2 इंटू 1/2। हम आपको समझाने के चलते सीरियल वाई लिखते गए, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको हम इधर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/7 इंटू 1/5। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो गया, -2/5 इंटू 3/7 प्लस 1/7 इंटू 1/5 और -1/4, ठीक है। अब देखते हैं 1/7 या 1/5, तो दोनों में से हम कोई भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/7 भी हम ले सकते थे या 1/5 भी हम ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लिए हैं 1/5 को। तो ये क्या हो गया मेरा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये -6, माइनस को हम कॉमन नहीं ले सकते। अगर माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाता, ठीक है। लेकिन हम क्या किए कि माइनस को कॉमन नहीं लिए, सिर्फ 1/5 को लिए। तो ये 3 2 जा 6 हो गया और ये क्या हो गया 7, और ये चूंकि माइनस में था तो ये माइनस, ये प्लस लिखे और 1/5 हम ले जा चुके हैं तो बच गया यहाँ पे 1/7 है ना, और -1/4, ठीक है। और ये जिस प्रॉपर्टी से आया वहाँ पे ये लिख दिए। फिर ये मेरा क्या हो गया 1/5 इंटू और क्या है ये 7 का एलसीएम क्या होगा 7, यानी कि ऊपर वाला अगर नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला को डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक के पहले माइनस का साइन है, एक के पहले प्लस का साइन है। तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि और बड़ा वाला संख्या के पहले माइनस है तो माइनस का निशान देंगे और ये हो जाएगा 6 में से 1 चला गया, ये 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं 5 यहाँ है, फिर यहाँ भी 5 है, ये कट गया तो ये क्या हो गया -1, यहाँ नहीं कुछ है यानी कि 1 है, तो -1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा ना, -1 होगा। और नीचे में क्या रहा 7, और ये वाला हम ज्यों का त्यों वैसे ही -1/4 लिखे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ -1/4 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा कोई कॉमन नहीं है, कटने वाला कुछ नहीं है, तो उसको उस नंबर को हम ज्यों का त्यों लिखते चले गए हैं, ठीक है। अब 7 4 का एलसीएम क्या होता है, 7 4 का एलसीएम जो होता है वो 28 होता है ना, क्योंकि इसमें ये क्या है एक दूसरे, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7 4 या 28 हो जाएगा। अब क्या है 7 को कितने से मल्टीप्लाई किए कि 28 आया, तो 4 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि ऊपर भी हम 4 से करेंगे तो -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा -4। फिर 4 को कितने से मल्टीप्लाई किए कि 28 आया, तो 7 से, यानी इसका न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यह हो जाएगा -7 है ना। तो अब क्या है माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रह जाता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस और 7 और 4 11/28, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब है मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि write the additive inverse of each of the following। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि अगर मेरा कोई ये सब तो इंटीजर्स है ना, क्या है p q क्या है इंटीजर्स है, तो अगर मेरा कोई भी इंटीजर्स प्लस में है तो उसी इंटीजर्स को हम माइनस में लिखेंगे तो वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 2/8 को -2/8 करें तो क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे एडिटिव, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा है एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल को कहते हैं, ठीक है, यानी कि उल्टा हो जाता है, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता। बस यहाँ पे हम इतना ही ध्यान देंगे, एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा है, यानी कि अगर मेरा वो चीज़ प्लस में है तो वो माइनस में वो वही नंबर रहेगा, अगर माइनस में है तो वही नंबर मेरा प्लस में रहेगा, ठीक है। मेन यही है इसका। तो हम यहाँ 3 लिए हैं आपको समझाने के लिए, बाकी आप तेज है आप खुद कर लीजिएगा, है ना। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8, 2/8 क्या होगा, ये 2/8 मेरा प्लस में है ना। और जब प्लस में है तो क्या होगा, उसको हम माइनस में लिखेंगे, यानी -2/8 जो हो गया इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। एडिटिव इन्वर्स को जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 माइनस में है, यानी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 5/9। उसी तरह से है माइनस, मेरा ऊपर में भी था और नीचे में भी था, है ना, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाता है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह रहता है तो वो माइनस कट जाता है, तो ये क्या मेरा बन गया, अब पॉजिटिव बन गया, है ना। और जब पॉजिटिव बन गया तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -6/5, है ना। कोई दिक्कत? अभी तक तो हमको लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट माइनस और ब्रैकेट -x इक्वल टू x4। अब कुछ x का मेरा नंबर दे दिया है, यहाँ पे दिया है 11/15, यहाँ दिया है -13/17, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ x क्या है, 11/15, ठीक है। LHS में क्या था मेरा, -x, है ना। तो हम इसी चीज़ को लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, फिर ब्रैकेट माइनस, और ये है 11/15, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, हमको लगता है कि आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी हम रिवाइज आपको एक बार करवा देते हैं, ठीक है। ये क्या है, अगर ये भी प्लस फिर ये भी प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है या इनटू भी बोलते हैं, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक माइनस है और एक माइनस और एक प्लस रहे तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर ये प्लस रहे ये माइनस रहे तो उसका भी आंसर माइनस ही होता है, ठीक है। यानी कि जो उसमें प्रोसेस जो होगा नंबर्स में वो माइनस का होगा। और अगर दोनों माइनस है, क्या है, दोनों माइनस है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, आपका ये सब आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस प्लस, ठीक है। यही मेरा है। तो उसी तरह से ये मेरा क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। यानी कि 11/15, और नंबर के पहले हम प्लस लिखते नहीं हैं जनरली, अगर मेरा सिंगल नंबर है या शुरुआती नंबर है तो, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये 11/15, और 11/15 यही तो x का वैल्यू है। x का वैल्यू क्या है, 11/15। ये मेरा माइनस वाले से शुरू किए और ये मेरा प्लस में आ गया, यानी कि ये RHS प्रूफ हो गया। ये 11/15 किसका था, x का वैल्यू था, यानी RHS हो गया। L से हो गया लेफ्ट, H से हैंड, और S से साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये मेरा दोनों इक्वल हो गया, यानी ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, है ना। ये क्या हो गया,
वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो अभी ये एकदम रेसिप्रोकल है ना, यानी कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, और उसका आंसर क्या होगा? अगर दोनों को मल्टीप्लाई हम करें तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या है? -13 है। -13 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी कि ये इसको मान सकते हैं कि ये है -13/1 कर सकते हैं ना। इसका हम प्लस माइनस नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसका प्लस माइनस चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहने देंगे। बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा बस। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का साइन रह जाएगा। हम बोले ना माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ नहीं कुछ था, यानी क्या था? 1 था, तो यानी इसको 1/13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, उल्टा करना है। ठीक है, और इसको देख ले, अब चेक करके आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये क्या है? माइनस, पहला है मेरा -13, दूसरा क्या है? हम लिखे क्या? -1/13 लिखे। 13 कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अभी हम बताए थे ना, माइनस माइनस जो है प्लस होता है, तो ये प्लस हो गया। और ये यहाँ नहीं कुछ बचा, 1, यहाँ नहीं कुछ है यानी 1, यानी 1 × 1 क्या होगा? 1, यानी +1 को सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। यही होता है मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी उस चीज़ को हम उससे गुना करें तो ये मेरा 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो उसी तरह -5 × 8 × -3/7 एक दूसरा नंबर था, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे भी रहेगा हम उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, तो हो गया 15 और माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको लिखेंगे नहीं। 8 7 जा क्या होता है? 56 होता है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 15/56 क्या हो जाएगा? अब ये चला जाएगा न्यूमरेटर में और 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तभी तो कट के 1 आंसर आ जाएगा, यानी 56/15। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा, है ना? बच्चे धड़ धड़ बना लेंगे एकदम तेजी से। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है? चलो देखा जाए। ये है -4/5 × 1 और 1 × -4/5 इक्वल टू -4/5। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि -4/5 क्या है? ए है। ये समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा। अभी इतना मान लेते हैं, ये क्या है? ए है। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है, तो a × 1 इक्वल टू 1 × a इक्वल टू a, यानी किसी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर ही आ रहा है। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एक तो मल्टीप्लिकेशन आया हुआ है, ठीक है, दूसरा ये है आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को वो 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर आता है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? -13/17 × -2/7। अब है -2/7 × -13/17। अब याद आया, ये हम शुरू में ही ये नियम पढ़ाए थे, है ना। ये है मेरा कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन। ए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो a × b इक्वल टू b × a,
है ना, माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है। ए अगर -13 वाला 13/7 है तो यहाँ पे भी वही नंबर है, इसको बी को -2/7 तो यहाँ पे भी वही नंबर है, यानी यहाँ पे बी यहाँ पहले आ गया है ना, ये कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, फिर है देखिए अभी तुरंत हम लोग ये जस्ट पहले बना रहे थे, है ना, तो ये क्या है -19/29 और इसी नंबर को पलट कर लिख दिया है ना। तो ये कौन सा है, a/b इंटू b/a=1 अगर आता है, यानी ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना। उसी तरह 6 नंबर क्या है, 6/13 इंटू 16/-7 और ये क्या हो गया मेरा हाँ ये जो है, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो एक तो नंबर मेरा 6/13 है और दूसरा नंबर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी कि दूसरा नंबर जो है वो मेरा 16/-7। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 बोल रहा है, यानी कि दूसरा नंबर जो होगा वो मेरा होगा 16/-7। आपको लिखना है तो ये लिख सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 = 16/7। ठीक है, जैसे पीछे हम लोग लिख रहे थे ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बदले हम रेसिप्रोकल शब्द यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/13 इंटू 16/-7। यहाँ कुछ कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और ये माइनस साइन का जो है वो बीच में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हो गया -96/91। कन्फ्यूजन हो कि माइनस को कहाँ लिखे, इधर लिखे उधर लिखे, आराम से बीच में लिख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर एक माइनस है तो, अगर ऊपर और नीचे माइनस है तो वो माइनस कट जाता है। ठीक है, अब है मेरा 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है टेल द प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी इसको सॉल्व करने में तुम कौन सा प्रॉपर्टी का मतलब कि ये जो है इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, तो हम देखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब और ए और बी ब्रैकेट में आ गया यहाँ पे, और सी जो है क्या है मेरा बाहर चला गया, तो ये अभी हम तुरंत कौन सा बताए थे प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ फाइंड नहीं करने के लिए कह रहा था, इसलिए हम लोग फाइंड नहीं किए, नहीं तो फाइंड कर सकते हैं ना, वही आएगा आंसर, LHS का भी वही आएगा, RHS का भी वही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में ये रूल लागू होता है, लेकिन अगर माइनस रहे मतलब सब्सट्रैक्शन रहे या डिवीजन रहे तो ये रूल उसमें लागू नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/1/8। क्या ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, अब देखते हैं है या नहीं है। तो ये -1/1/8 होता क्या है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें +1 कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाता है -9/8। ठीक है, एक नंबर मेरा क्या है 8/9 और दूसरा है मेरा -9/8। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता, मेरा 1 आना चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा है मेरा -1 आ रहा है, तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, नहीं है ना। तो लिख देंगे हेयर प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट 1, so 8/9 is not a multiplicative inverse of 1 or -1/1/8। ठीक है, इसको पूर्णांक भी हिंदी में ना इसको पूर्णांक बोला जाता है, जैसे वहाँ पे बोला जाता है 1/1/8। ठीक है, या -1/1/8। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया बच्चों को।
अब है उसी तरह से एक क्वेश्चन और है 9th नंबर। 9th नंबर में क्या है, मेरा बोल रहा है एक है नंबर क्या है 0.3 है, ठीक है। इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3। क्या है क्वेश्चन, is 0.3 the multiplicative inverse of 3/1/3, why और why not। चलो उसको भी इसी तरह से बनाना है ना, कोई इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है इसको। अब ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 + 1 क्या होता है 10, 10/3, 10/3 कर देते हैं। इसका अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस दशमलव के बदले 1 लिखेंगे और इधर जितना भी अंक है उतना 0 दे देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दशमलव के बदले 1 लिख लेते हैं और इसके राइट साइड में जितना भी अंक है उतना 0 बैठा देते हैं, नंबर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 3/10 हो गया, ये मेरा कट गया। अब ये 10 और 10 कट गया, ये 3 और 3 मेरा कट गया। आंसर क्या आ गया, यहाँ नहीं कुछ है 1 है, यहाँ नहीं कुछ है 1 है, यानी 1 × 1 क्या होगा 1। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हाँ है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि है यस। क्या लिखेंगे, यस 0.3 इज द multiplicative inverse of, जिस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा उसी फॉर्म में दे देंगे, है ना, 3/1/3। क्यों, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। या तो फिर लिख देंगे कि इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब मेरा क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, यही है मेरा आंसर, ठीक है। अब है मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, राइट। फर्स्ट है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ये कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो वो है 0। क्योंकि अगर हम 0/1 वो तो रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 कर देंगे तो वो रेशनल नंबर होगा नहीं ना, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं है, यही एक रेशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। कौन सा रेशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा, है ना। 1/1 उसका रेसिप्रोकल 1/1, ठीक, तो 1 रह गया। अगर -1 लेते तो -1/1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/-1, है ना। तो वो क्या हो गया माइनस, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कट जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा, है ना। यानी कि इसका जो है रेसिप्रोकल क्या है 1 और एंड -1 का रेसिप्रोकल वही नंबर होता है, ठीक है। फिर क्या है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। कौन, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, ठीक है। तो ये है मेरा 0। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है, 0 हैज रेसिप्रोकल, अभी तुरंत ही बात किए हैं कि इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, यानी कि नो, ठीक है। फिर है द नंबर डैश देयर ऑन रेसिप्रोकल, ये भी मेरा इसी क्वेश्चन में था कि 1 और -1 जो है अब खुद अपना रेसिप्रोकल है। फिर आपका क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो अब क्या हो जाएगा -1/5 या 1/-5 कुछ भी लिख सकते हैं, या माइनस को बीच में भी लिख सकते हैं 1/5, इसको तीनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1/-1/5 या फिर 1/-5 या बीच में माइनस का निशान और 1/5, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी अब डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा,
है ना। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर 1 आए। फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, अगर दो रेशनल नंबर ही हैं तो उसका प्रोडक्ट या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। फिर द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, अब अगर दोनों मेरा पॉजिटिव में है, कोई भी निगेटिव में नहीं है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मेरा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इस तरह से मेरा आज का ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, समझिए, ताकि आपका मैथ जो है बहुत अच्छा हो जाए, है ना बेटा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।